नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आज बच्चों रमसा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो बच्चों ये जो रमसा है ये इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और ये लॉन्च किया गया था मार्च 2009 में। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसको सुधारा जाए, उसको बढ़िया किया जाए। सेकेंडरी लेवल यानी कि जो 9वीं कक्षा से आरंभ होता है, 10वीं 9वीं 10वीं सेकेंडरी होती है, फिर 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी होती है। और आपको बताती चलूं, पहली से 5वीं तक प्राइमरी क्लासेस होती हैं, 6ठी से 8वीं तक एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं, 9वीं 10वीं सेकेंडरी और 11वीं 12वीं जो है वो हायर सेकेंडरी है। तो अब इसमें एक तो एनरोलमेंट बढ़ानी, ये भी इसका गोल था कि 2009 से लेके 2014 तक इसमें 5 सालों के अंदर जो एनरोलमेंट है 52% से 75% हो जाए। और इसके साथ ही कि यूनिवर्सल एजुकेशन है, सभी बच्चों को 15-16 साल के जो बच्चे हैं, अब तक जो राइट टू एजुकेशन है वो 14 साल तक की उम्र के बच्चों पर ही फोकस करता रहा है, लेकिन ये जो रमसा है इसका फोकस है 15 से 16 साल के बच्चे। क्योंकि बच्चों आप जानते हो ना कि जो सेकेंडरी लेवल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस उम्र के ही होते हैं। और जो 12वां 5 ईयर प्लान है उसके खत्म होने से पहले पहले जो ये सभी बच्चे जो है 15 से 16 साल की उम्र के, वो सब सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन कर चुके हो या वो एनरोल हो चुके हो इन स्कूल्स में इन क्लासेस के लिए। और इसके साथ ही जो जेंडर डिसेबिलिटी है उसके लिए भी अपोज डिसेबिलिटी बैरियर को भी रिमूव करने के लिए भी था। इसके साथ ही पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन की फील्ड में, इसको भी प्रमोट करने के लिए था। और इसके साथ ही अब इसमें देखिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कि अब देखिए क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी कि लैब्स होनी चाहिए स्कूल के अंदर, योगा को प्रमोट किया जाना चाहिए, मैथ्स और साइंस के ओलंपियाड्स होने चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट हो इन सब्जेक्ट्स में, और गर्ल्स एंड बॉयज के सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, हॉस्टल्स अगर हो सके, या टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा इसका मेन मोटो है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों आप जानते हो ना कि 2009 से इंटरनेट का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसको एजुकेशन की फील्ड में भी इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ये भी रमसा का एक गोल था। तो जो एजुकेशन है सेंटर के से स्पॉन्सर की करके बहुत सारे ऐसा स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया गया अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जिससे कि स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चों को नए तरह से पढ़ने का मौका मिले। फिर तीसरे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेस एंड इक्वालिटी, कि जो गरीब बच्चे हैं या जो लड़के लड़कियों में जो फर्क होता है सेकेंडरी एजुकेशन में, ये फर्क ना रहे जब बच्चे ये एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी इसके अंदर। तो अब इसमें जो रमसा है, रमसा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन चुका है, तो वो 75% सेंटर की तरफ से इसमें फंड आते थे और 25% स्टेट इसमें फंड देता था। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है एक्सेट्रा, वहां पे जो स्टेट्स है वहां पे 90% जो है सेंटर स्पॉन्सर करता है रमसा को और 10% स्टेट्स ने स्पॉन्सर करना था। अब इसकी वजह से ही पूरे 11 जो हजार हैं सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स भी पूरे भारत में एस्टेब्लिश किए गए और लगभग 50,000 क्लासेस को भी बढ़ाया गया, यानी कि स्कूल के अंदर क्लासरूम्स को बढ़ाया गया और लाइब्रेरीज एंड लैब्स को बढ़ाया गया, कंप्यूटर रूम्स को बढ़ाया गया, 12,000 ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज दी गई हैं स्कूल्स को। तो ये चल रहा था बच्चों 2009 से। अब बात करते हैं 2018 की। जब 2018 आता है तो इस साल में जो जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा में मर्ज कर दिया गया, इसी तरह से रमसा को भी समग्र शिक्षा के में मर्ज कर दिया गया। अब ये जो रमसा है ये स्कीम चल रही है लेकिन ये समग्र शिक्षा के अंदर आती है। तो अब बच्चों अब देखिए, अब ये जो फोटो है आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका जो देखिए लोगो है, इसमें जो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, पेंसिल है, किताब है
और जो पेंसिल है वो मशाल की तरह भी है। और इसका जो मोटो है वो है पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी रमसा के बारे में। ऐसी और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।